जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14 और 15 गुण हर्षामर्ष के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान को मानना एक बात है और भगवान की उपासना करना दूसरी बात है। हम सभी भगवान को मानते हैं और हमारे घरों में भगवान की सेवा पूजा चलती है, पर वह कुल धर्म कुलाचार के रूप में पूर्व काल से चलती आ रही है, तो आगे से आए और पीछे ढकेल दिए जैसी बात है। हम कुलाचार में विक्षेप नहीं करते, परंतु हम में सच्ची प्रभु प्रेम का निर्माण नहीं हुआ है। प्रभु, हम पशु जैसे लोगों में नहीं हूँ, इसका मुझे प्रसन्नता है। मेरे अंदर कृतज्ञता है। प्रातः उठकर मेरा शरीर मन बुद्धि तेरे काम में लगता है, इससे मुझे अत्यंत हर्ष मिलता है। यह उन्नत श्रेणी का और सात्विक हर्ष है। प्रभु को रुचने और प्रभु के बनने की स्थिति में ऐसा हर्ष होता है और जीवन में ऐसा होना ही चाहिए। जो व्यक्ति बौद्धिक ईमानदारी से भगवान का काम करता है और प्रातः भगवान की पूजा में बैठकर उत्कंठा से भगवान के आने की राह जो होता है, उसके अंतःकरण में सतत ऐसी इच्छा होती है कि मैं प्रभु का अधिक काम करूं, प्रभु को प्रिय लगूं, प्रभु को मिलूं। जिस प्रकार परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर बालक अपने पिता के आने की राह जोहता रहता है कि कब पिता आए और मैं उन्हें परीक्षा के प्राप्तांक पत्र दिखाऊं, यदि पत्र दिखाने योग्य हो तब ना। इसी प्रकार मन बुद्धि और शरीर से प्रभु के काम करने वाले को आनंद होता है। यह सात्विक हर्ष है। हमारा हर्ष व्यवहारिक, क्षुद्र और स्वार्थी होता है, उसे सात्विक हर्ष में परिवर्तित करना है। जब तक हमारा हर्ष और हास्य सात्विक हर्ष में परिवर्तित नहीं होता, तब तक हम प्रभु को रुचने की स्थिति में नहीं हैं। मैंने जन्म लिया, इसका हर्ष, मनुष्य बना, इसका हर्ष, भगवान के काम आया, इसका हर्ष, भगवान को मेरा काम अच्छा लगा, इसका अत्यधिक सात्विक हर्ष है। चित्त एकाग्रता के बढ़ने पर प्रभु भगवान को कहता है कि प्रभु प्रतिकूल स्थिति भक्त भगवान को कहता है कि प्रभु प्रतिकूल स्थिति में भी अडिग रहकर मैंने तेरा काम किया और तुम्हें वह पसंद हुआ, इसका मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं किसी के काम करे तो इसका अलग बात है और किसी को प्रिय लगे तो यह अलग बात है। आगे बढ़ने पर भक्त कहता है कि प्रभु, मेरा काम तुझे पसंद आया, ये इसमें तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मुझे समझ में आ गया है कि मैं भी तुझे पसंद हूँ, इसका मुझे परम हर्ष है। इस स्थिति पर पहुँचने पर भक्त भगवान से प्रेम विवाह कर सकता है। महापुरुष प्रारंभ में कहते हैं कि तेरा अक्षर अच्छा है, वह सबको अच्छा लगा। आगे फिर कहते हैं कि तेरा लेखन इतना अच्छा है कि सबको पसंद आया। फिर धीरे से कहते हैं तू स्वयं अच्छा है और मुझे पसंद है। ठीक यही बात प्रभु को भगवान को पसंद आने की भी है। जब भक्त भगवान को रुचता है तो भक्त को हर्ष होता है। जब वह भगवान का हो जाता है तो हर्षित होता है। इसके पश्चात भगवान के साथ शादी करने की स्थिति आती है। इस स्थिति में भी दो बातें होती है।
भगवान के साथ शादी करना और मुक्ति। अब यह बात भक्त के हाथ में न रहकर भगवान के हाथ में चली जाती है। भगवान चाहे तो भक्त को मुक्ति के कैद में भेजे या विवाह के। भगवान कृपा साध्य हैं, इसलिए भक्त कहता है कि प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। इस स्थिति पर पहुँचने पर भी विक्षेप आता है और विनम्रता खिन्नता पैदा होती है। भक्त को लगता है कि प्रभु तेरा मेरा एक तो स्वाभाविक है, तुझ में और मुझ में तो वास्तविक तौर पर कोई भी भेद नहीं है, यह तो केवल क्रीड़ा है। फिर यह भेद कैसा और यह एक कैसा? जब प्राप्त वस्तु खोई हुई, जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो और खोई हो तब उसे मिलने पर हर्ष होता है। लेकिन आप तो अप्राप्तस्य और प्रापनम तो है ही नहीं, आप सतत मेरे साथ हैं, मुझे प्राप्त हैं। इससे हर्ष का मूल ही उड़ गया, और जब मूल ही नहीं रहा तो शाखा कहाँ होगी? और फिर भगवान आप कहीं खोए भी नहीं हैं, क्योंकि आपका परस्पर आपका और मेरा शोध चलता रहता है। फिर मिलने के हर्ष का प्रश्न ही नहीं रहा। सात्विक हर्ष के होने पर भी विमर्शकता आती है, क्योंकि चोटी की स्थिति में पहुँचने के पश्चात हर्ष और आनंद में अंतर होता है। हर्ष दूसरे वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन आनंद आत्मिक होता है। इसलिए जब ब्रह्म वस्तु ही चले गई तो हर्ष का प्रश्न ही कहाँ रहा। दुख सुख हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त है। शास्त्रकार कहते हैं कि तेरा तेरे पास है, तू उसे ढूंढ निकाल, यह भी एक क्रीड़ा है। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।